हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे बच्चों। तो जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर आपका लेके आए हुए थे आप लोगों के लिए। सॉल्यूशन चैप्टर हमारा चला हुआ था, तो फर्स्ट वीडियो जो हमारी थी वो बच्चों आपने उसके अंदर सॉल्यूशन को पढ़ा है और सॉल्यूशन के जो टाइप्स थे उनको हमने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं और जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के जो कॉन्सेंट्रेशन के मेथड है डिफाइन करने के लिए उन मेथड्स को हम पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं और कैसे कैसे हम उन चीज़ों को डिफाइन करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना इस वीडियो को। और सबसे पहले आप चैनल को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं साथ बता देना चाह रहा हूँ बच्चों, जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम से मिलते रहे। ठीक है, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे आप लोग उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा बच्चों, और हम आपके लिए उतना ही अच्छा कंटेंट लेके नेक्स्ट वीडियो में आ सकते हैं अगर आप कोऑपरेट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो कंसंट्रेशन के मेथड है उनको हम शुरू करते हैं, आपके साथ में डिस्कस करते हैं बच्चों। फर्स्ट जो है बच्चों हमारी मास परसेंटेज, हम कहते हैं मेथड्स जो है डिफाइन करने का, किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने का जो फर्स्ट मेथड है उसको हम कहते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, यानी किसी भी एक कंपोनेंट का मास अगर ग्राम में हो और वो प्रेजेंट हो किसी में बच्चों 100 ग्राम सॉल्यूशन में, उसे हम क्या कहेंगे, मास परसेंटेज बोलते हैं। तो मास परसेंटेज को हम डिफाइन किससे करते हैं बच्चों, W/W परसेंटेज से करते हैं। W/W परसेंटेज से करते हैं डिफाइन हम इसको। और जिसका फॉर्मूला बनता है मास परसेंटेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, W/W से रिप्रेजेंट तो इसको करते ही हैं, साथ ही हम क्या करेंगे, मास ऑफ वन कंपोनेंट ठीक है, अपोन में क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में कितना आएगा बच्चों, 100। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से मास परसेंटेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी बच्चों, यहाँ पर मास परसेंटेज की। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W/W से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ ए सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट A एंड B। ठीक है, और ये कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन है आपका हमारा यहाँ पे। और एक कंपोनेंट को आपने क्या A कहा और दूसरे को हमने क्या कहा बच्चों, कंपोनेंट B कहा। मास ऑफ, इफ द मास ऑफ कंपोनेंट A इज कितना है बच्चों यहाँ पे, WA। एंड इसी प्रकार से मास ऑफ कंपोनेंट B इज कितना होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, W/W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर, मास परसेंटेज यानी W/W परसेंट। फॉर्मूला क्या बनेगा, किसी एक कंपोनेंट का मास यानी हम क्या लेते हैं बच्चों, WA अपॉन में कितना आ जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट A यानी WA प्लस मास ऑफ कंपोनेंट B यानी WB इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे इंटू में आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है किसका बच्चों, मास परसेंटेज का। अगर हमने किसको कहा बच्चों, कंपोनेंट ए के लिए निकाला मास परसेंटेज तो ये आएगा, और कंपोनेंट बी के लिए हमारा मास परसेंटेज कितना आएगा, W/W परसेंट इक्वल टू कितना आएगा, WB
अपॉन कितना आएगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, इंटू में कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 100। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे बच्चों, मास परसेंटेज को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट जो है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज है। नेक्स्ट टाइप है बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज है। वॉल्यूम परसेंटेज मींस नंबर 2 मेथड जो है वॉल्यूम परसेंटेज, सॉरी वी बाई वी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, वी बाई वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी बाई वी परसेंटेज रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज मतलब क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का जो वॉल्यूम होता है इन ml, किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के 100 ml में जितना वॉल्यूम किसी एक कंपोनेंट का प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। इसे v बाई वी परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला बनता है, मैथमेटिकल टर्म्स बनती है, वो इस तरीके से आप लिख सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज ठीक है, इसे v बाई वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आएगा बच्चे यहां पर, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू में कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 100। ठीक है, इस टाइप से हमारा मैथमेटिकल टर्म बन जाती है बच्चों। इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में बनता है, इफ यदि किसी एक कंपोनेंट का हमारा क्या कहे बच्चों, किसी एक कंपोनेंट, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन अगर है हमारे पास, एक कंपोनेंट को हमने कैपिटल ए कहा और दूसरे कंपोनेंट को हमने कैपिटल बी कहा। ठीक है, एक कंपोनेंट अगर कि किसी एक कंपोनेंट का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कैपिटल वी ए, और दूसरे कंपोनेंट बी का जो वॉल्यूम रहेगा सॉल्यूशन में वो रहेगा वॉल्यूम बी। तो वो इस प्रकार से है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स में, क्योंकि वॉल्यूम ए अपॉन क्या कहेगा, वॉल्यूम ए प्लस वॉल्यूम बी इंटू में कितना रहेगा बच्चों 100। तो ये किसके लिए है, कंपोनेंट ए के लिए है, कंपोनेंट ए के लिए वॉल्यूम परसेंटेज। और ये किस में आता है, दूसरा आपका रहेगा यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, अगर वॉल्यूम बी के लिए हमने वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो वी बी को ऊपर रखेंगे अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू में कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 100। तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेथड को, नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको समझ आया कि नहीं आया। यहाँ पर दो मेथड्स हमने पढ़े हैं, वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा बच्चे यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड टाइप क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, यहाँ पे समझिए कि किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस इन ग्राम,
ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना अमाउंट किसका, सॉल्यूट सब्सटेंस का इन ग्राम में प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है यहां पर, यानी आप कहेंगे सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ solute, amount of solute in gram present in 1 liter of solution, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होती है। इसे हम कैसे लिखेंगे, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस, सॉल्यूट सब्सटेंस इन ग्राम, इन ग्राम, अपॉन में क्या आएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इन लीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या बनता है बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को आप रिप्रेजेंट करते हो। इसके बाद बच्चों हमारे आती है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ये पे मेथड्स ऑफ, यहाँ पे थर्ड मेथड्स आपने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद चलिए, इसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से एग्जाम में डेफिनेटली आता है क्वेश्चन एक बन करके, और न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनेगा बच्चों, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, 4 टाइप जो बनता है बच्चों यहाँ पर हमारा, मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट सब्सटेंस के ग्राम मोल्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं इन 1 लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम मोल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के, उसे हम क्या बोलते हैं, या डिजोल्व होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन अगर आप बात करें मोलैरिटी की, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट आर कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के 1 लीटर में आपने क्या देखना है, मोल्स को देखना है, ग्राम मोल्स को, किसके, सोल्यूट सब्सटेंस को, उसे हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन को आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मोलैरिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, मास ऑफ, सॉरी, ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस, ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस, सोल्यूट सब्सटेंस अपॉन क्या आएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन, ठीक है, इन लीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मोलैरिटी को आपने रिप्रेजेंट किया किससे, कैपिटल एम से, मोल्स को आपने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एन से, और यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया वॉल्यूम को वी से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा फर्स्ट फॉर्मूला डेवलप हो जाता है यहाँ पर, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी। ठीक है, इसके बाद वी नो दैट
वी नो दैट किसी भी सॉल्यूट सब्सटेंस के जो मोल्स होते हैं, ठीक है, मोल्स यानी एन से रिप्रेजेंट किया है, वो क्या होते हैं बच्चों, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस इन ग्राम यानी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। यानी मोल्स को आप कैसे करेंगे, अमाउंट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम, अपॉन में क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस, सोल्यूट सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू कितना आएगा, स्मॉल w, ठीक है, और ये क्या देगा, स्मॉल m, ठीक है। मोलर मास को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब फर्दर आप लोग इसको कहाँ पे पुट अप करोगे बच्चों, इस इक्वेशन में कर लोगे, इस वाले में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, जो आपका मेन फॉर्मूला था m इज इक्वल टू n अपॉन v, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, n की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, w अपॉन m, यानी मोल्स को आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हो, इक्वेशन नंबर बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर n के स्थान पे क्या लिखना है आपको, w अपॉन m लिखना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, w अपॉन m, अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम किस में है बच्चों, यहाँ पे लीटर में, ठीक है, क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका अपॉन में आ जाएगा, तो क्या बनेगा, w अपॉन m इंटू कितना बच्चों, वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्राम में है और ये किस में है बच्चों, लीटर में है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा किसका बन जाता है, वॉल्यूम का, सॉरी मोलैरिटी का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टर्म्स यूज हुई है उनको हम लिख सकते हैं, m को आप कहते हो मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। स्मॉल w है मास ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस, मास ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस, ठीक है। और स्मॉल m है मोलर मास, मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, सोल्यूट सब्सटेंस, सोल्यूट है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज क्या बनेगी बच्चों, यहाँ पे मोल पर लीटर, क्या आएगी, मोल, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। और इसे हम लिख सकते हैं और करके, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, कैपिटल M, ठीक है, क्लियर। ठीक है, इस प्रकार से आपकी मोलैरिटी क्लियर हो जाती है। यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे, सारी जो मेथड्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद जो भी न्यूमेरिकल्स आपके बनेंगे बच्चों, यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल आप लोगों के बनेंगे यहाँ पर, उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे, ठीक है। जो भी तरीके से क्वेश्चंस बनने हैं हमारे मैथमेटिकल टर्म्स में यहाँ पे, उनको सबको हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ टाइप को हम पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर फिफ्थ टाइप क्या बनता है हमारा, इसके बाद मोलैरिटी के बाद आता है हमारा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी है ना, ठीक है बच्चों। यहां पर ध्यान दीजिए, मोलैलिटी को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो। मोलैलिटी में क्या होता है, सोल्यूट सब्सटेंस के सोल्यूट सब्सटेंस के मोल्स की बात करते हैं जो प्रेजेंट होते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट में यानी 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं सोल्यूट सब्सटेंस के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो,
स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हो मोलैलिटी को। और अगर मैथमेटिकल टर्म्स की मैं बात करूं तो वो आप क्या क्या बनेगा यहाँ पे, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस, यानी मोल्स, ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस अपॉन क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ठीक है बच्चों, यहाँ पर किलोग्राम या एक तरीके से 100 ग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स को वही आप एम से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, मोलैलिटी यानी एम से आप रिप्रेजेंट करोगे, मोल्स को आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको मास ऑफ सॉल्वेंट को आप लोग सॉल्वेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये किस में था बच्चों, हमारा केजी में, किलोग्राम में। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो मोल आपकी मोलैलिटी है, यहाँ पे मोल है, मोल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल उसका एक तरीके से सॉल्यूट सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस इन ग्राम एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस। तो फिर से कहेंगे, यहाँ पे जो मोल्स होते हैं आप लोगों के, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक तरीके से अमाउंट ऑफ, ये इसको आप ऐसे लिख देंगे डायरेक्टली, W अपॉन M अपॉन कैपिटल W इन केजी, कि ये केजी में रहेगा। तो अब सोल्व करने के बाद आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको आप यहाँ पे जो मोलर मास है इसको डैश कर दे, क्योंकि यहाँ पे M दोनों सेम आ रहे हैं। तो M इज इक्वल टू क्या आएगा, M इज इक्वल टू W अपॉन M डैश इंटू कितना, कैपिटल W इन केजी। ठीक है, यहाँ पर बताइए क्लियर हुआ क्या यहाँ पे। तो कितना आएगा, M यानी मोलैलिटी इज इक्वल टू कितना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस इन ग्राम, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस। ठीक है, इनटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर इसमें ग्राम में लेते हो बच्चों आप 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर करोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है किसका, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का। अब अगर हम बात करें यूनिट की, अगर हम बात करें यूनिट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस, सॉरी मोलैलिटी, या यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी, ये क्या बनेगी, यूनिट ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, यहां तक समझ आया बच्चों आपको। ठीक है, ये इस प्रकार से आप मोलैलिटी को पढ़ते हैं। इसके जो भी न्यूमेरिकल आएंगे आप नेक्स्ट वीडियोज में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब मोलैलिटी के बाद आती है आपकी नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी को आप लोग कैसे कह सकते हैं बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर बच्चों, यानी आपकी जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं किसमें बच्चों, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पर समझ आया बच्चों आपको। अब जरा ध्यान दीजिए, नॉर्मेलिटी को आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हो, नॉर्मेलिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी को आप लोग लिखोगे कैसे, जो मैथमेटिकल टर्म्स बनती है वो इस तरीके से होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस अपॉन में क्या आएगा बच्चे, यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 1 लीटर, और सॉल्वेंट के क्या रहेंगे, आप सोल्यूट क्या रहेंगे बच्चे यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट रहेंगे यहाँ पर। तो अगर हम बात करें इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मेलिटी आपका रहेगा ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है हमारा, वी नो दैट, हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट जो ग्राम इक्विवेलेंट है बच्चे यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट जो है बच्चे यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस अपॉन में क्या रहेगा, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या निकलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकालेंगे सोल्यूट सब्सटेंस का और उसका अमाउंट जो रहेगा वहां पे, तो हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को, यानी आप लिख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट, यानी ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी स्मॉल w से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ग्राम में रहेगा ये आपका, यहाँ पे भी लिखोगे आप ग्राम में। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा, ग्राम इक्विवेलेंट यानी मोलर मास कहेंगे, और इक्विवेलेंट का आप EQ से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे EQ। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे मोलर मास आप इक्विवेलेंट से निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट निकालोगे यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, अब इसको यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं आप लोग आसानी के साथ में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, नॉर्मेलिटी को आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इजिकल टू क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह आप लिखोगे W अपॉन MEQ, अपॉन कितना आएगा, कैपिटल V, वॉल्यूम कितना आएगा L, लीटर में है, तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से आप लिख सकते हो, MEQ इंटू में कितना आएगा बच्चे यहाँ पे V, लीटर में। ठीक है, और ये किस में रहेगा बच्चे, ग्राम में। ठीक है, ये आपके इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सारे टर्म्स को देखेंगे। यहाँ पर जो आपका W है ये किस में है, सब्सटेंस का अमाउंट है इन ग्राम में, और ये जो आपका MEQ है इसको आप ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस कहते हो, और V क्या मतलब होता है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अब इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फर्दर इसमें एक टर्म समझनी है हमको। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। और नॉर्मेलिटी के अंदर आपको एक चीज टर्म समझनी है मुझे, यहाँ पर आपको ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना है। ठीक है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है किसका, सोल्यूट सब्सटेंस का, वो किस तरीके से निकलता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो MEQ निकालते हो आप लोग, ये निकालेगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस, और इसके अपॉन में आएगा बच्चे यहाँ पे एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस। ठीक है, यानी एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस, या हम कह सकते हो MEQ, यानी स्मॉल MQ आएगा बच्चों यहाँ पे, MEQ इक्वल टू कितना आएगा, W से M से रिप्रेजेंट करते हो आप लोग। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे H, जितने उसकी एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए, जितने उसके H यूज हुए उसकी बेसिसिटी को यूज करने के लिए एसिड की, H प्लस कह सकते हो उसके नंबर्स, और OH माइनस। ठीक है, यानी एसिड के लिए तो आप लोग मेजर करो कितने वहां पे OH यूज हुए हैं, तो वो कितना आएगा यहाँ पे उसके अमाउंट लिख दोगे। अगर बेस है हमारे पास
सॉल्यूट के रूप में। तो बेस के आप लोग देखो कितने H वहां पर यूज हुए हैं उसको न्यूट्रल करने में, ठीक है। तो एसिड की अगर बात करें, अगर एसिड सॉल्यूट सब्सटेंस में है तो एसिड को हम करेंगे बेसिसिटी यूज, और बेस की हम करते हैं बच्चों यहाँ पे एसिडिटी यूज, ठीक है। तो जितने अमाउंट, जितने वहां पे नंबर्स H या OH माइनस यूज होते हैं बच्चों वहां पे, तो H प्लस या OH माइनस यूज होते हैं, उनको हम लोग मेजर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका नंबर अपन रख देते हैं, और इस तरीके से हमारा क्या निकलता है, आपका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, ठीक है। और फिर फर्दर आप नॉर्मेलिटी में आप इसका यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे SO4 का मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास इसका होता है 98, ठीक है। और इसकी जो बेसिसिटी होती है वो होती है बच्चों कितनी, 2। तो अगर इसका हमने इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो वो कैसे निकलता है, m/2, क्योंकि 2H इसके पास है जिसको न्यूट्रल करने के लिए आपने 2H प्लस इसके पास है जिसको न्यूट्रल करने के लिए 2OH माइनस चाहिए होंगे बच्चों, ठीक है। तो इस एसिड की जो बेसिसिटी है वो कितनी है बच्चों, 2 है, ठीक है। कितनी है बच्चों, 2। क्लियर। तो इसलिए 2 आएगा इसके अपॉन में, तो क्या इसका इक्विवेलेंट वेट कितना बनेगा बच्चों, 98 अपॉन कितना आएगा, 2, कितना आएगा, 49, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, 49 आपका बनेगा। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, इतनी बात समझ आई। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपने इस चीज को समझ लिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक जो बनता है आपका, वो बनता है मोल फ्रैक्शन। क्या बनता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। उसको हम कंप्लीट करेंगे और ये टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। क्या आता है बच्चों इसके बाद हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मोल अंश, या फिर मोल प्रभाज जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आप लोग इससे पहले आप मोल्स को समझ लीजिए। मोल्स के बारे में हमने अभी पढ़ा था बच्चों, N इजिकल टू क्या होता है हमारा, W/N, यानी उसका अमाउंट ग्राम में रहेगा और इसका मोलर मास अपॉन में रखते हैं, तो आपके क्या निकलते हैं, मोल्स निकलते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन एक तरीके से किसी भी कंपोनेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, के मोल्स जो होते हैं वहां पर टोटल मोल, जो टोटल मोल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, उनके जो फ्रैक्शन बनता है उसे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बोलते हैं किसी भी कंपोनेंट्स का, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें, हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, और एक चीज और देख लेना, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को आप x से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल x से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है किसी बाइनरी सॉल्यूशन में, A एंड कैपिटल B, ठीक है। एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, ठीक है। और हमने कहा कि कंपोनेंट ए का जो सॉल्यूशन में मोल्स है वो है Na, और कंपोनेंट बी के जो मोल्स है वो कैपिटल Nb है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की किसी भी कंपोनेंट की, तो हम इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। अगर यहाँ बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कह ले, चाहे सॉल्वेंट कह ले, या किसी कंपोनेंट की बात कर ले, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को हम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे एक्स ए से आप रिप्रेजेंट करोगे इसको, इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर जिसके भी आपने मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसको ऊपर लिखेंगे, और अपॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप लोग उस तरीके से वहां पे सेपरेशन करोगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ए का जो मोल आएगा वो कितना है, Na, अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे यहाँ पे, Na प्लस Nb, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, या एक्स ए का आप रिप्रेजेंट करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, इसे आप एक्स बी से रिप्रेजेंट करोगे, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। इस प्रकार से आप मोल फ्रैक्शन को पढ़ोगे,
दोनों कंपोनेंट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें कंप्लीट सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है एक तरीके से 1 आता है, वो किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो अब अगर सॉल्यूशन की हम बात करें, कंपोनेंट्स यहाँ पे ए है और कंपोनेंट बी है। अगर कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन हम ए लिख दें और एक्स बी लिख दें कंपोनेंट बी के लिए, तो अगर हम बात करें इनके सम की तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर एक्स ए का जो मोल फ्रैक्शन था, यानी एक्स ए को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे बच्चों, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, प्लस कितना आएगा बच्चों यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट्स, या आप कितना आएगा बच्चों एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, हम इनका सम करते हैं बच्चों, इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर क्या बनेगा इनका, इनका एलसीएम ये आएगा एन ए प्लस एन बी, और इसका एडिशन क्या आएगा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो इससे आप लोग पूरे ये आपका डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा एक्स ए प्लस एक्स बी, और ये कितना बनेगा लास्ट में टर्म्स जो बनेगी आपकी यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 1। ठीक है, इससे डिवाइड ओवर कितना आएगा 1। तो हम कहे अगर मोल फ्रैक्शन का सम करें कंपोनेंट्स बोथ कंपोनेंट्स का, तो ऑलवेज कितना आता है बच्चों 1 आता है। तो इस तरीके से हमने मोल फ्रैक्शन को पढ़ लिया है बच्चों। तो अगर वीडियो में आप लोग नए आए हैं बच्चों, आप लोग वीडियो अच्छा हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करें एवरी वीडियोज को बच्चों। ठीक है, और अपने दोस्तों को आप लोग फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को सेंड कीजिए, ताकि आप लोग इस वीडियो को चैनल को प्रमोट करें, ताकि आप लोगों के साथ लिए हम नेक्स्ट वीडियोज में अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आए बच्चों। तो आप लोग इस चैनल में जुड़े रहे हमारे साथ और इस तरीके से सीखते रहे आप लोग। ठीक है, ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।